गुड मॉर्निंग क्लास लेकर हाजिर हैं हम अपनी अपनी अगली वीडियो। गुड मॉर्निंग। अगली वीडियो जो है हमारी वो हिंदी से रिलेटेड है, क्योंकि रीजनिंग के हमने 4-5 लगातार वीडियो डाल दिए हैं, तो अब हिंदी के भी कुछ आपको कॉन्सेप्ट देते चले ताकि आपको हिंदी रीजनिंग का बराबर। देखिए अभी जूनियर स्टूडेंट का पेपर होने वाला है और टेट सीटेट का तो होने वाले ही एग्जाम होंगे, तो सबके लिए हमें देखना है कि सबको ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करवानी है या फिर हमें वीडियो बनाना है। तो ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सब में जरूरत पड़ती है। तो आज हम देखेंगे उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है या चीजें कैसे याद रखनी है। होता क्या है कि संस्कृत के कुछ ऐसे सूत्र हैं, फार्मूले हैं जो कि क्या है हमें नहीं याद होते हैं। मान लो जिन लोगों को याद हो गया वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं याद हो रहा है तो वो क्या करें, वो छोड़ तो सकते नहीं चीजों को। होता क्या है संस्कृत में अकु विसर्जनीय नाम कंठा ऋचु रसा नाम तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा उपपदनीय नाम ओष्ठा लृ तुलसा नाम दंता। ये 4-5 ऐसे फार्मूले हैं, ऐसे पंक्तियां हैं जो क्या होती हैं आपको उच्चारण स्थान याद करवाती हैं। इदैते कंठ तालु उदौतो कंठोष्ठः और आता है कि वकारस्य से दंतोष्ठम। तो अगर आप कहेंगे, आप वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में अगर बोलते हैं या आप लिखते हैं कि मतलब सर संस्कृत वाला ही बता दीजिए, तो मैं वो भी लिख के बता दूंगा। फिलहाल जिन लोगों को संस्कृत में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, संस्कृत से दूर है वो, और उनको नहीं याद होता है बार बार इन चीज़ों को याद करने के बावजूद भी, तो शायद उनके लिए हमारी ये वीडियो कामगार है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये ऐसे तरीके से हम चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो पे ज़्यादा टाइम न लेते हुए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको संस्कृत वाला चाहिए कि हम लिख के बताएं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि सर संस्कृत वाला। फिलहाल मैं यहाँ संस्कृत लेके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं संस्कृत वाला तो सब पढ़े ही होंगे, ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो देखिए आपको याद रखना है कि ये जो हमने डायग्राम बनाया है एक ह्यूमन का डायग्राम है, एक इंसान का है, जिसमें क्या है मुख से लेकर गले तक की जो हमारे उच्चारण ध्वनियों के स्थान है वो हमें देखने हैं। तो देखते सबसे जो अंत में होता है, सबसे अंदर जो होता है, नीचे होता है, यहाँ पे ये हमारा कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। ये कंठ से थोड़ा ऊपर आएंगे तो तालु आएगा, तालु। तो फिर हम आते हैं तालु पे। कंठ से ऊपर क्या आता है? तालु। ध्यान रखिएगा, पहले का फिर च, का च, उसके बाद का कंठ फिर तालु का था, फिर उसके बाद मूर्धा आता है, मूर्धा जो तालु से ऊपर होता है। तो कंठ तालु मूर्धा, उसके बाद दंते आता है, दंते, और सबसे बाहरी जो क्षेत्र होता है ये ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ। फिर से देख लीजिएगा, का ता म, कतम दौ, कंठे तालु मूर्धा दंते ओष्ठ। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है? उच्चारण स्थान है। तो कंठे तालु मूर्धा दंते और ओष्ठ, इसको ही हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि कौन से वर्ण का उच्चारण कंठे से होता है, किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है, किन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, तथा किन का उच्चारण दंते और ओष्ठ से होता है। इनके अलावा भी उच्चारण होते हैं, जैसे संयुक्त स्वर हैं, उनके उच्चारण अलग अलग से होते हैं, तो जो इसमें रह जाएंगे उनको हम अलग से देखते हैं। सबसे पहले आया कंठ। तो कंठ ने कहा, कंठ ने कहा, तो आप लिखेंगे कहा, आप एक शब्द लिखेंगे कंठ ने कहा। कहा, अगर कहा शब्द का हम वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद जाते हैं जहां पे सारे वर्णों को अलग अलग तोड़ के लिख दिया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो क, फिर अ, फिर ह, फिर अह, इतनी सारी चीजें आई। मतलब अगर हम का को अलग करें तो का के साथ स्वर तो मिला ही होगा, तो का के बाद ह्रस्व आ, फिर उसके बाद हा के बाद फिर आहा की मात्रा लगाए, इसका मतलब आहा के बाद विसर्ग आया होगा। तो देखते हैं,
जो का है ये कोड करता है कि पूरे पूरे का वर्ग को डिकोड करेगा। मतलब का से आप समझ जाएंगे कि पूरे के पूरे का वर्ग का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। क ख ग घ अंग, इन पांचों वर्णों का उच्चारण क्या होता है? कंठ से। जबकि अंगा जो होता है वो कंठ के अलावा नासिक की भी मदद लेनी पड़ती है, इसलिए उसको अलग भी रखा गया है स्वरों। जब हम स्पर्श व्यंजन पढ़ाएंगे तो स्पर्श व्यंजन में आपको बताएंगे कि मूल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं और कुल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो वो तो हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप का वर्ग समझ लीजिए। का वर्ग के पांचों वर्ण जो आते हैं वो कंठ में ही आते हैं। उसके बाद ह्रस्व और दीर्घ आ आता है। क्या आता है? अगर ह्रस्व आपको मिल रहा है तो उसके साथ दीर्घ आ भी आएगा, तो आपका 5 2 7 हो गया। समझ गया ना? अगला जो होता है वर्ण वो हा होता है। हा का उच्चारण स्थान भी कंठ है। उसके बाद आहा मतलब विसर्ग, तो आप सिर्फ विसर्ग ले लीजिएगा, विसर्ग। और इसका उच्चारण तो एक ये और एक ये। इसका मतलब कुल 9 ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ से कितनी ध्वनियां उच्चरित होती हैं, कितने अक्षर उच्चरित होते हैं? तो 9 ध्वनियां ऐसी हैं जो कंठ से उच्चरित होती हैं। कंठ ने कहा, याद रखिएगा, कहा क अ ह ह, क अ हा आहा, तो ये सारे वर्ड जो होते हैं वो कंठ से होते हैं। चलिए आगे बारी आती है तालु। तालु के लिए आप याद रखेंगे एक शब्द चल सैया। चल सैया सैया सैया। आपने पहले देखा होगा कि जब आप बचपन में मेला जाते थे तो आपको एक मोबाइल खरीदी जाती थी जिसमें क्या है, गले में टांग के कोई भी बटन दबाइए, बस एक गाना चल छैया 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 यही बजता था ना। तो अब क्या है, चूंकि अब बड़े हो गए हैं तो छैया से क्या हो गया है, सैया हो गया है। तो फिलहाल ध्यान रखेंगे हम क्या लिखेंगे, चल सैया। चल पूरा जो चा ला, ऐसे नहीं तो ला का मतलब आप समझ ले ला वर्ग, ला भी आ जाएगा। चल मतलब ही होता है चा वर्ग, तो जो चा है शब्द वो पूरे पूरे चा वर्ग को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। जबकि ये जो शाह है ये तालव्य शाह बोलते हैं इसको। शाह इसका उच्चारण, साथ में ह्रस्व और दीर्घ ई भी आता है, साथ में या। तो ये पूरा 5 वर्ण, मतलब चा वर्ग के पांचों वर्ण च छ ज झ इय, ये पांचों वर्ण साथ में श और दोनों ई और या। फिर से कितने हो गए, 5 6 7 8 9, मतलब इससे भी 9 ऐसे वर्ण हैं, 9 ऐसी ध्वनियां हैं जो उच्चरित होती हैं तालु की हल से। अच्छा, जो हम कहते हैं इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम मतलब ई आया, चा आया, या आया, शा, इचु यशा, वही सारी चीजें यहाँ भी हैं। बस केवल है हमने वर्णों का क्रम इधर उधर बदल के एक नया शब्द बनाया जो आपके लिए थोड़ा आसान होगा। चल सैया 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 सैया, याद रखेंगे। चाल से चल व चा वर्ग हो गया, सैया से तालव्य सा, ह्रस्व और दीर्घ और या। उसके बाद मूर्धा है। मूर्धा से अगर हम देखेंगे तो देखिए का वर्ग आया, फिर चा वर्ग आया, तो बारी किसकी है, टा वर्ग की है ना भाई। देखिए एक वर्ग चलता आ रहा है, का वर्ग सबसे पहले का अंगा, फिर चा छा जा झा इया, फिर टा ठा डा ढा अड़ा, इससे भी 5 वर्ण बोलेंगे। प्लस इसके साथ और क्या आता है, अगर आप ऋषि लिखते हैं, ऋषि, अगर ऋषि कपूर की बात करें तो आप ऋषि ऐसे भी लिख सकते हैं, ऋषि ऐसे भी। देखिए नाम में जो है वो ऋषि का कोई मतलब नहीं होता कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं, तो दोनों ही नाम में तो सही है। तो हमें याद रखना है ये रा, ये मूर्धन्य शा और ये ऋ से ऋषि, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। तो टावर के 5, रा शा री ये 3, इसका मतलब है कुछ 8 वर्णों का उच्चारण क्या होता है, मूर्धा से होता है। तो मूर्धा को याद रखेंगे, टा वर्ग तो आया ही आया, साथ में क्या क्या आया है, ऋषि आ गया है, ऋषि ऋषि, आप चाहे जिस वे में लिखिए दोनों तरफ से ही ऋषि मिलेगा। साथ में जो दंत है, दंत को याद रखने के लिए 2 बातें आप हो रह सकते हैं। एक पुरानी फिल्मों अगर आपने देखा होगा तो उसमें था मैं तुलसी तेरे आंगन की, एक मूवी का नाम था, तो मैं तुलसी, तो आप तुलसी भी याद रख सकते हैं। अदरवाइज आप तसला शब्द याद रखिए, ज्यादा बेहतर होगा, तो आप तसला याद रखिए। तसला जानते हैं ना, कागज का बना होता है, कागज का नहीं, क्या होता है, प्लास्टिक वगैरह या फिर आपको लोहे में मिल जाता है। तो तसला शब्द याद रखेंगे, तसला से आपको याद हो जाएगा कौन कौन सा वर्ण जो है वो दंत से।
तो पूरा का पूरा ता वर्ग में क्या क्या कौन कौन सा वर्ण आता है? 5 वर्ण आते हैं, त, थ, द, ध, न। ये पांचों वर्ण जो है वो क्या है? दंत से बोले जाते हैं। साथ में आपको दंती सा, मतलब जिसे हम छोटा सा बोलते हैं वो, और साथ में ला भी होता है। तो 1 2, अच्छा इसके अलावा री भी बोला जाता है। ला के साथ जो री का प्रोनाउंसिएशन होता है, री लगा रहता है, इसका भी 4 दंत है। तो 5 और 3 8, इसका मतलब 8 ऐसे वर्ण हैं जो कहां से बोले जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं। इसके लिए ली तुलसा नाम दंता, तुलरी तुलसा, तो वही वर्णों को क्या कर दिया गया? अलग मतलब एक अलग तरीके से अरेंज करके व्यवस्थित करके एक शब्द बनाया गया और एक सूत्र जैसे बन गया है। अगर ओष्ठ की बात करें तो वैसे उपपदनीय नाम ओष्ठा होता है, लेकिन यहाँ पे मैं याद कराऊंगा पौआ। पौआ तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, अब जान जाइएगा। पौआ शराब वगैरह का कोई एक रूप है, तो आप ध्यान रखिएगा। पौआ में पा वर्ग पूरा पा वर्ग, और पा वर्ग के 5 वर्ण आ जाते हैं। पा वर्ग के क्या 5 वर्ण आ जाएंगे। साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाएगा, साथ में आ जाएगा जिसे आगत स्वर कहते हैं या अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं, अर्धचंद्र बिंदु। तो ये 5 और 3 8, 8 ये हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये 5 वर्ण कहां से आएंगे? ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो ये तो हमारा पूरा रहा उच्चारण स्थान। कौन से वर्ण कहां से बोले जाते हैं? पहले कंठ और तालु से 9 वर्ण, जिसमें तालु से मूर्धा से 8, दंते से 8 और ओष्ठ से 8। इसके अलावा अभी कुछ चीजें आपको नहीं मिल रही होंगी। अगर हम देखें तो छोटा बड़ा मतलब ह्रस्व और दीर्घा, छोटी बड़ी ह्रस्व और दीर्घी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री भी मिल चुका है। ए आए ओ आओ रह गया, ध्यान रखिए, उनको हम यहां लिख देते हैं। ए बचा है, आए बचा है। ए आए ओ आओ आपको नहीं दिख रहा होगा कहीं, ओ आओ, और वाह बचा होगा, वाह नहीं मिल रहा होगा। अन आ की बात नहीं करते, अन तो नासिक से बोला जाता है, आ जो है हमारा वो कहां से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। अगर हम बात करते का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, पा फा बा मा तक हो चुका है। या की बात करते तो या इसमें आया है, या रा ला, वा रह गया है, वा यहां लिख दिया है। और तीनों सा में देखिए, तालव्य सा, दंती मूर्धन्य सा और दंती सा। काफी ज्यादा लोग क्या करते हैं, इसको बड़ा सा, इसको खट्टी सा और इसको छोटा सा बोलते। खट्टी सा मतलब क्या? कभी टेस्ट करके देखा लिख के क्या ये खट्टा है कि नहीं? खट्टी सा नहीं बोला जाता है। देखो अगर इनको हम तालव्य सा और मूर्धन्य सा बोलते हैं तो हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा कि अगर कभी भी आता है इस का उच्चारण स्थान क्या होगा, चूंकि हम नाम से ही जानते हैं तालव्य सा, इसलिए क्या होगा, ये तालु से बोला जाएगा। हाँ भी हो चुका है। क्षत्रज्ञ जो होता है, ये चूंकि संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान नहीं देखते हैं। इन केस कभी क्षत्रज्ञ का पूछ भी लेता है तो हम देखते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्त्र। सबसे पहले हम ए आए ओ आवा देखते हैं। जो ए आए होता है वो ह्रस्व और आ और ई से मिलकर बनता है। यही तो आ और ई मिलता है तो क्या बनता है? ए। आ का उच्चारण स्थान होता कहां से है? आ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, जबकि ई का उच्चारण स्थान तालु से होता है। इसलिए आ और ई कंठ और तालु मिला तो आप कंठ तालु भी बोल सकते हैं, या कहीं कहीं आपको कंठ तालव्य मिलेगा। ठीक है, तो चाहे आप कंठ तालु कहिए चाहे कंठ तालव्य कहिए, आपका उच्चारण स्थान ए आई का हो जाएगा। अगर देखते ओ आओ तो ओ बनता है आ ह्रस्व आ और ऊ से मिलकर। आ जो है वो कंठ है, जबकि ऊ बोला कहा जाता है ओष्ठ से। तो कंठ और ओष्ठ मिला तो क्या हो गया? कंठोष्ठ हो गया। क्या हुआ? कंठोष्ठ। समझ है ना? तो ओ आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ होगा। वकारस्य दंतोष्ठम होता है, मतलब दांत और ओष्ठ की मदद से ही वाह बोला जाता है, इसलिए वकारस्य दंतोष्ठम। फिर से देखिए, अगर हम संस्कृत की बात करें तो एक बार ध्यान रखिएगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धः, लितुलसा नाम दंतः,
उपपदनीयनाम ओष्ठः एदैते कंठ तालु उदौतो कंठोष्ठः वकारस्य दंतोष्ठम। तो ये संस्कृत में है। फिलहाल आप मेरा तरीका एक बार याद रखिएगा, कभी भी भूलेगा नहीं। अब अगर हम बात करते हैं छत्रंग ज्ञा और स्रा की, ध्यान रखिए, तो इनका जो बनता है ये अगर ये का प्लस सा से मिलके बनते हैं, ये ता प्लस रा से मिलके बनते हैं, ये ज प्लस या से मिलके बनता है, ये श प्लस रा से मिलके बनता है। तो आप क्या करें, का जो है वो कंठ से बोला जाता है तो कंठ, और ये मूर्धा से बोला जाता है तो कंठ मूर्धा आपका हो जाएगा। कंठ मूर्धा की हेल्प से शा बोला जाता है। ता का जो उच्चारण दंते से होता है, जबकि रा का उच्चारण मूर्धा, तो दंते मूर्धा से क्या होगा, त्रा का उच्चारण जा, और इया जा का उच्चारण स्थान भी तालु ही है, च छ जा झा इया, और इया का उच्चारण मतलब ज्ञा का उच्चारण स्थान भी क्या होगा, तालु ही होगा। स्रा शा और रा है तो शा का उच्चारण स्थान ध्यान दीजिएगा, इया के साथ आ भी आता है, ह्रस्व आ भी आता है, क्योंकि इया पूरा है नहीं ज्ञा में, आ भी आता है, इसका मतलब कंठ भी साथ है, इसीलिए क्या कर दिया जाता है, इसको तालु में पूरी तरह नहीं रखा गया है। अदरवाइज आप ज्ञा को उठा के तालु में रख सकते थे ना, जब भाई देखो जा भी है इया भी है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसके इया के साथ ह्रस्व आ भी जुड़ा है, क्योंकि इया पे हलंत तो था नहीं, ह्रस्व आ है, और ह्रस्व आ जो है वो कंठ से बोला जाता है। तो यहाँ पे तालु के साथ कंठ भी जुड़ा है, सबके साथ कंठ जुड़ा है, तो इसीलिए इसको किसी में रखा नहीं जाता है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और आपको एग्जाम में भी आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। अगर आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करिएगा, आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करिए, ताकि हमें और ज्यादा प्रोत्साहन मिले, और क्या करें हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं। जो भी आपको डाउट लगता है या फिर जो भी आपकी शिकायतें हैं, आप बिल्कुल शिकायतें भी लिखिए और बताइए आप कमेंट में कि कैसी वीडियो लगती है।